एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम राजू था। राजू हर दिन गांव के चौक पर बैठकर भीख मांगता था। गांव के लोग उसे पुराने कपड़े और खाना देते थे और इसी तरह रामू अपना गुजारा करता। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह भीख मांगते मांगते अपनी जिंदगी की असली खुशी और सम्मान खो रहा है। राजू के पास एक पुरानी लकड़ी की झोली थी जिसमें वह लोगों से मिले सिक्के और रोटियां रखता था। वह दिन भर भीख मांगता और शाम को गांव के मंदिर के पास सो जाता। लेकिन राजू के अंदर हमेशा यह सोच बैठी रहती थी कि वह एक गरीब और असहाय इंसान है और उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। एक दिन गांव में एक संत आए। वे मंदिर के पास बैठे और राजू को ध्यान से देखा। संत ने देखा कि राजू शरीर तो स्वस्थ है लेकिन उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी है। उन्होंने राजू से पूछा, तुम क्यों भीख मांगते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ और नहीं कर सकते? राजू ने कहा, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है और भीख मांगने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है? यह जीवन, यह शरीर और तुम्हारा मेहनत करने का हौसला, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। अगर तुम मेहनत करोगे तो भीख मांगने की जरूरत नहीं है। राजू को संत की बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अगले दिन से राजू ने भीख मांगना छोड़ दिया और गांव के एक किसान से काम मांगने चल गया। किसान ने उसे अपने खेतों में काम करने का मौका दिया। राजू ने मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह खेती में काम निपुण हो गया। कुछ महीनों बाद राजू ने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए और खुद का एक छोटा सा खेत खरीद लिया। अब वह भीख मांगने वाला नहीं बल्कि एक मेहनती किसान बन गया। गांव के लोग जो कभी उसे भिखारी के रूप में जानते थे, अब उसकी मेहनत और इज्जत की तारीफ करते थे। वह संत जो राजू को बदलने के लिए प्रेरित कर चुके थे, एक दिन फिर गांव लौटे। जब उन्होंने राजू को देखा तो उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने राजू से कहा, देखा, तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ था, तुम्हें बस अपनी ताकत पहचाननी थी। राजू ने संत के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि असली गरीबी बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। अगर मन मजबूत हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अंदर होती है। हमारी मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास, अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। कहानी पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पर। टेक केयर, बाय बाय।